फिर से हाजिर हूँ एक नई खबरों के साथ। मैं हूँ बाबर अंसारी और आप देख रहे हैं सच की नज़र। देखिए आज की कुछ खास खबरें। धन्यवाद भी ज्ञापन करते हैं एसएसबी को कि हमारी संस्था को इन्होंने चुना, जो कि आप लोगों को ट्रेनिंग देकर आप लोगों को स्वावलंबी बनाने का काम करें, जिससे संस्था का भी नाम रोशन होता है। पिछले वर्ष हम लोगों ने मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का ही कोर्स करवाया, मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करवाया, और इसको बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है, हर्ष होती है कि उनमें से कई सारे बच्चों ने अपना खुद का गैराज खोला, अपना खुद का मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान खोला। आज सिमुलतला बाजार में भी दुकान चला रहे हैं बहुत सारे बच्चे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें और भी काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, और मुझे विश्वास है कि जब आप लोग यहाँ से निकलेंगे तो अपने गांव, अपने समाज में एक आदर्श बनकर जाएंगे कि हाँ, आपने जो कुछ सीख कर आया उससे आपने अपने परिवार का जीवन बदला, अपना जीवन बदला, अपने क्षेत्र के लिए कुछ किया। और ना केवल आपका ये मकसद होना चाहिए कि हम एक स्किल सीख कर एक सिर्फ एम्प्लॉय बने या फिर एक कारीगर ही बने, एक आप अच्छे नागरिक भी बनने का प्रयास कीजिए। आप जब यहाँ रहें तो आपने 21 दिनों में बहुत सारी चीज़ें सीखी, कैसे एक साथ अनेक जाति धर्म के लोग एक साथ कैसे रहते हैं, एक साथ कैसे लोग खाते हैं, अगर किसी समाज में आप बैठते हैं तो कैसे बात किया जाता है। आज बहुत सारे बच्चों ने माइक पर बोलना सीखा, इससे मुझे बहुत हर्ष हुई कि बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता था कि हम कैसे माइक पर बोलें, कैसे अपने आप को व्यक्त करें, अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें। आप किसी भी कार्यालय में जाइएगा तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप अपना परिचय दीजिए। तो बहुत सारे बच्चे क्या आप लोग परिचय दे पाते थे पहले? तो ये सारे ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है, ये काम हमारी संस्था का है। ना सिर्फ एक अच्छा कारीगर बनाना बल्कि एक अच्छा नागरिक बनाना भी हम लोगों का काम है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जब यहाँ से सीख कर निकलेंगे तो ना बतौर एक मैकेनिक बल्कि एक अच्छे नागरिक के रूप में भी समाज में अपना योगदान देंगे। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिस्त्री जो है उसको खोला, इंजन को खोल के बोनट और एक हथौड़ी मारा, गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो सेठ जो है कहा कि भैया आपका क्या मजदूरी हुआ, कितना पैसा दे दूँ? तो कहा कि मेरा मजदूरी हुआ 1000 रुपया। कहा कि एक हथौड़ी मारने का 1000 रुपया? क्या नहीं, हथौड़ी मारने का 1 रुपया, लेकिन कहाँ हथौड़ी मारना है उसका 999 रुपया। समझ रहे हैं बात? तो यही है स्किल, आप लोग समझिए इसको। हथौड़ी मारने का 1 रुपया, लेकिन हथौड़ी मारना कहाँ है उसका 999 रुपया। तो हमको पूरा मुझे यकीन है कि समीर ने आप लोगों को ये बारीकियाँ समझाई होंगी। आप लोग इसके बाद भी जुड़े रहिए। हम चाहते हैं कि निशु जी के पास तो आप सभी जितने भी ट्रेनिंग लेने वाले जो हैं, जितने बैच वाइज, उनका सारा रिकॉर्ड होगा ही। निशु जी से मेरा, आलोक राज जी से मेरा आग्रह होगा कि सरकार की जो विश्वकर्मा योजना है या फिर खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से, जिसके खादी ग्रामोद्योग के हम लोग नोडल एजेंसी हैं, जो भारत सरकार का लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन एक इकाई है, तो इसके माध्यम से भी आप लोग जो नया काम करना चाहते हैं तो उसके लिए ऋण की व्यवस्था है, इसके लिए अनुदान की भी व्यवस्था है। तो ट्रेनिंग तो एसएसबी के माध्यम से आप लोगों को मिल गया, लेकिन इसके अलावा बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपको चाहिए, टूल्स है। तो इन सब की खरीद के लिए या फिर वर्किंग कैपिटल के लिए तो बहुत सारे संसाधन हैं एमएसएमई के माध्यम से भी। अभी एमएसएमई के भी स्टेट हेड अभी ग्राम भारती आए थे, आलोक राज जी बताएंगे, उन्होंने भी बताया कई एक योजनाएं हैं भारत सरकार की भी और राज्य सरकार की भी। तो उसका लाभ भी आप लोग कैसे लीजिए, और हमको लगता है कि ट्रेनिंग में सर बताते तो जरूर होंगे आप, और आगे जो ट्रेनिंग होगी तो हम जरूर कोशिश करेंगे। मेरी भी कमी है, मैं सिमुलतला में रहता ही हूँ, तो आप लोगों से मैं नहीं मिल पाया। आप लोग को उद्घाटन के समय भी हमको निशु जी ने बुलाया था, लेकिन दुर्भाग्य से मैं उस दिन विमल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो 21 दिन का जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम 16वीं वाहिनी के द्वारा आयोजित किया गया था, उसको विकास जी ने
आलोक जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से संचालित किया, तो उसके लिए आलोक जी बधाई के पात्र हैं। एक बार मैं चाहता हूं आप सभी आलोक जी के लिए तालियां बजाएं जोरदार। और ये आलोक जी से हमारा 16वीं वाहिनी का संबंध काफ़ी पुराना रहा है। इससे पहले भी आलोक जी द्वारा 2 और कोर्सेज संचालित किए गए हैं, जिसमें कि मुझे याद है मैं जो सबसे पहला जो कोर्स किया गया था मोबाइल रिपेयरिंग का, उसको मैंने ही उसका शुभारंभ किया था। और उसके बाद फिर एक और 2 व्हीलर रिपेयरिंग का एक कोर्स और किया गया, और उसी क्रम में ये तीसरा कोर्स है जो 2 व्हीलर रिपेयरिंग का जो आज ये ख़त्म हो रहा है यहाँ पर। और इसके अलावा अभी एक 2-4 दिन में एक और कोर्स जिसकी शुरुआत आलोक जी द्वारा की जाएगी, जो कि मोटर रिपेयरिंग का कोर्स है। तो सबसे पहले तो मैं अभी जैसे कि आप लोगों ने अभी अपना जब इंट्रोडक्शन दिया तो मुझे बड़ा खुशी हुई, जैसे कि आलोक जी ने कहा कि बहुत ही विश्वास के साथ आप लोगों ने अपना परिचय दिया। तो इन 21 दिनों में इससे मुझे प्रतीत होता है कि 21 दिनों में आप लोगों ने कुछ सीखा है। अभी हमारी 16वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की जो हमारी अलग अलग 6 कंपनीज जमुई, मुंगेर और बांका ज़िले में तैनात हैं। तो काफ़ी बच्चे अल्फ़ा कंपनी परासी से हैं, कई सिमलतला से हैं, और जन्म स्थान से भी है कोई, चरखा पत्थर से। इससे पहली तरह हमारे जो पुराने कोर्सेज जो हमने संचालित किए हैं उसमें भी हमारी सभी 6 कंपनी से अलग अलग बच्चे जो हैं उन्होंने इस कोर्स यहाँ पर, और इसके अलावा हमने 1-2 और संस्थान है जहाँ से हमने इन कोर्सेज को वोकेशनल ट्रेनिंग करवाई है। तो ये बहुत खुशी होती है। पिछली बार जब पहला कोर्स यहाँ पर आलोक जी द्वारा शुरू किया गया था मोबाइल रिपेयरिंग का, तो उसके बाद जैसा कि अभी बताया आलोक जी ने कि कई बच्चों ने मार्केट में अपनी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप खोली है। तो उसको देखकर हमको बहुत खुशी होती है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जब यहाँ से निकल के जाएंगे तो जो भी यहाँ आपने सीखा उसको व्यर्थ नहीं होने देंगे। क्योंकि अभी आप लोग अपने गुरुजी की बहुत तारीफ कर रहे थे कि आपके गुरुजी ने बहुत अच्छे से सिखाया है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि हमारा जो सशस्त्र सीमा बल 16वीं वाहिनी के द्वारा जो ये संचालित किए जा रहे हैं कोर्स, इसका एक मकसद है। हमारा जो सशस्त्र सीमा बल जो 16वीं वाहिनी है वो एंटी नक्सल ऑपरेशंस में यहाँ पर तैनात है। जैसा आप सभी को पता है कि जमुई जिला जो है वो नक्सल प्रभावित जिला है, और पिछले लगभग 5 वर्षों में हमारी वाहिनी ने, हमारे जवानों ने बहुत अच्छा काम किया है, और उसका रिजल्ट आप लोगों को दिखता होगा कि जो पहले रात में निकलने में जो लोगों को डर लगता था, मुझे उम्मीद है कि अब वो डर काफ़ी हद तक दूर हो गया है, और आप लोग आराम से निडर होके आप लोग कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। उसके लिए हमारी 16वीं वाहिनी की सभी कंपनियों ने बहुत अच्छा काम किया है। और इसके अलावा जो हमारा गृह मंत्रालय के द्वारा विभिन्न जो है योजनाएं वो हैं लागू की गई हैं, उसी के तहत ये स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है जो हम लोग संचालित करते हैं, और उस क्रम में ये अभी हमारा दूसरा प्रोग्राम है। अभी एक तीसरा प्रोग्राम जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो मोटर रिपेयरिंग का वो इसी आलोक जी द्वारा शुरुआत किया जाएगा। उसके लिए भी हमने बच्चों का चयन किया हुआ है, और जल्द ही 2-4 दिनों में उस कोर्स का भी शुभारंभ यहाँ पर होगा। इसके अलावा 2 और कोर्सेज हैं जो ITI जमुई और ITI गिद्धौर के द्वारा संचालित होंगे, जिसमें कि AC रिपेयरिंग का और फ्रिज रिपेयरिंग का और मोबाइल रिपेयरिंग का वो कोर्स भी शुरू किया जाएगा। तो इस तरह हर साल हम विभिन्न कोर्सेज का आयोजन करते हैं, और हमारा जो मकसद है वो यही कि हमारे जो युवा हैं वो अपनी एनर्जी को बर्बाद ना करें। हमारे पास आप लोग अभी मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड देख रहा था, लगभग सभी 10th पास हैं, कुछ उसमें ग्रेजुएट भी हैं। तो अभी आपके पास पढ़ाई करने के बाद आपके पास बहुत समय होता है, और उस समय को बर्बाद ना करके जो भी आपने यहाँ पर सीखा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो यहाँ पर आपने 21 दिनों में सीखा है उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और जो इच्छुक बच्चे हैं, कुछ लोग जो अपना खुद का अपना शॉप खोल सकते हैं, तो उससे खुशी की बात और कोई नहीं है। लेकिन इसके अलावा जैसा कि अभी विमल जी ने भी बताया कि सरकार जो बिहार सरकार द्वारा कुछ योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे कि आप लोगों को अगर लोन मिल जाता है तो उससे मुझे बहुत खुशी होगी, और आप लोग हमारे टच में रहें। जैसा कि अभी शिवशंकर ने बताया कि हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, तो इस ग्रुप को अभी अलग अलग क्षेत्रों से आप लोग मिले हैं, तो इससे पहले कभी परिचय नहीं होगा। तो अभी आप लोग जो 29 एक्स्ट्रा लोगों को आप जान गए हैं,
कभी आप अभी सिमलतला में है, कल को आप चरखा पत्थर जाओगे या आप अल्फा कंपनी परासी जाओगे तो आपके मित्र 29 मित्र और बढ़ गए। तो एक अच्छी बात है। आगे भी इसी तरह एक दूसरे से बातचीत करते रहें। जो भी आपने यहाँ पर सीखा है, अगर इसमें मैं तो ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अपना खुद का जो अपना शॉप खोलें अपना, या अगर किसी को गैरेज में काम करने का मौका मिलता है तो वहाँ पर काम करें और आपस में टच में रहें। जब किसी क्लास में मान लीजिए 20 बच्चे पढ़ते हैं तो सबका जो स्तर होता है वो एक जैसा नहीं होता। हो सकता है कभी कोई रिपेयर करते समय बाइक का कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको फ़ोन करके पूछ सकते हो कि हो सकता है वो आके आपको ठीक मदद कर सकता है। तो एक अच्छा है, इससे एक कोऑपरेशन की भावना भी जागती है। और मुझे एक बार फिर से मैं आलोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अभी तक जो भी हमने 3 कोर्सेज का संचालन बहुत ही सफलतापूर्वक किया है और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में जो भी कोर्सेज चलाए जाएंगे उसमें भी इसी जोश के साथ आप आलोक जी के जो भी इंस्ट्रक्टर्स यहाँ पर जो शिक्षा देते हैं वो इसी जोश के साथ हमारे लड़कों को शिक्षित करेंगे। और मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।